गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डीसी जनरेटर की आर्मेचर रिएक्शन के बारे में कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। आज हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण डीसी जनरेटर में क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले ही आपको बताया गया है ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ये जनरेटर के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि जनरेटर के जो परफॉर्मेंस है आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। तो आपको मालूम होगा कि आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार के होता है। एक है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। मैं पहले बता देता हूं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होने से जनरेटर में क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अगर जनरेटर में होगा तो जनरेटर में जो प्रॉब्लम आएगा वो है जो ब्रश है, ब्रश अगर जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में रहेगा और एमएनए जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो अगर जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि अगर ब्रश नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर चला जाएगा तो ये केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होने से ही ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पहले जो प्रीवियस क्लास में जो दिखाया गया है आपको कि अगर जनरेटर का आर्मेचर लोड में जाए, आर्मेचर का अक्रॉस में अगर आप लोड ऐड करोगे तो आर्मेचर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आर्मेचर में से अगर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो आर्मेचर जो बॉडी है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसमें एक काउंटर फ्लक्स डेवलप होगा जो फ्लक्स मेन जो फ्लक्स है मेन पोल का जो फ्लक्स है उसको डिस्टॉर्ट करेगा। यानी कि जैसे बताया गया मेन फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उस मेन फ्लक्स का डायरेक्शन को डिस्टोर्ट करेगा। मेन फ्लक्स का अगर डायरेक्शन को डिस्टोर्ट करेगा तो जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो मेन फ्लक्स का हिसाब से 90 डिग्री में रहता है। अगर मेन फ्लक्स का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आपको ब्रश अगर जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में ही पड़ा रहेगा तो ब्रश इज अंडर पोल हो जाएगा। अगर ब्रश इज अंडर पोल हो जाएगा तो ब्रश शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ब्रश में स्पार्क होगा, कंटिन्यूअस ब्रश में स्पार्क होगा। इसको कहता है पुअर कम्यूटेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होने से ब्रश में स्पार्क होता है, यानी कि पुअर कम्यूटेशन होता है। जनरेटर का जो परफॉर्मेंस है वो भी पुअर हो जाता है। मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले बता देते हैं कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में रिएक्शन होने से जनरेटर में क्या प्रॉब्लम होता है। अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा तो जनरेटर में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है उस वोल्टेज बिल्डअप होना कम हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज बिल्डअप डिक्रीज हो जाएगा, बिल्डअप वोल्टेज वो कम हो जाएगा। अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन शुरू होगा, अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन चालू हो जाएगा तो वोल्टेज बिल्डअप में डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। वोल्टेज बिल्डअप जो होगा वो पहले जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा था उससे कम वोल्टेज, कंपैरेटिवली उससे कम वोल्टेज जनरेट होगा। ये अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आर्मेचर अगर लोड में जाएगा, आर्मेचर कंडक्टर्स में से अगर करंट फ्लो शुरू हो जाएगा तो आपको बता देते हैं कि आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो शुरू होने से ही ये दोनों प्रकार की जो आर्मेचर रिएक्शन है, इस दोनों प्रकार की आर्मेचर रिएक्शन एक साथ में शुरू नहीं होता है। आर्मेचर कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होगा तो जो आर्मेचर रिएक्शन शुरू होगा वो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अगर आर्मेचर में से एक्सेसिव करंट फ्लो होगा, आर्मेचर कंडक्टर में से अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन चालू हो जाएगा। एक साथ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन चल सकता है, लेकिन आर्मेचर अगर लाइट लोड में रहेगा
आर्मेचर कंडक्टर अगर लाइट लोड में रहेगा तो उसमें बस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ही चालू रहेगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन नहीं आएगा। तो कब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा और कब तक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, आइए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक पोल है, मान लेते हैं जनरेटर की एक पोल है, नॉर्थ पोल, ठीक, ऑपोजिट में एक साउथ पोल है। तो फ्लक्स अगर ऐसे करके पास हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और इसका मिडिल में जो आर्मेचर है, इसके जो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो होने के कारण इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जिसका टेंडेंसी भी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर, इसका भी उसी डायरेक्शन में एक रोटेटिंग टेंडेंसी आएगा, जैसे कि पिछले क्लास में बताया गया था। अगर इसका रोटेटिंग टेंडेंसी आएगा, जैसे कि हम लोग दिखाए थे कि इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये है इधर, एकदम मिडिल बराबर मैग्नेटिक एक्सिस है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है इधर, जीएनए है इधर, एज वेल एज ये जब आर्मेचर जब नो लोड में रहेगा तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी इधर ही है, मैग्नेटिक जो न्यूट्रल एक्सिस है वो इधर ही है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इधर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रश आप इधर बिठाया हो, ब्रश को आप मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में ही है आपका ब्रश, तो आपका ब्रश मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में है तो ब्रश न्यूट्रल जोन में है, तो ब्रश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्रश में कोई स्पार्क भी नहीं होगा, ब्रश में पोर कम्यूटेशन भी नहीं होगा। अगर ये आर्मेचर लोड में चला जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से ये जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स को डिस्टोर्ट करेगा। कैसे डिस्टोर्ट करेगा? मेन फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो बदल देगा। मेन फ्लक्स का डायरेक्शन अगर बदल देगा तो क्या होगा? मेन फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टोर्ट हो रहा है फ्लक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने से अब जानते हैं जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वो मेन फ्लक्स के हिसाब से 90 डिग्री में रहता है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अगर इधर है तो ब्रश को इधर बिठाना चाहिए ना, लेकिन अब ब्रश को इधर बिठा दिया, तो ब्रश में इसीलिए ब्रश इज अंडर पोल आ गया, क्योंकि ये साउथ पोल का जोन है और ये नॉर्थ पोल का जोन है, तो नॉर्थ पोल में इस ब्रश आ गया, साउथ पोल में इस ब्रश आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये चलता है जब आर्मेचर लोड में जाता है, कंपैरेटिवली लेस करंट फ्लो होता है, तब ये आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो जाता है। ज्यादा लोड होने से भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन चालू रहता है। लेकिन ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, मान लीजिए कि आपका ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये अगर पोल शू है तो इसको अगर आप मिडिल बराबर डिवाइड करोगे तो इसके जो 100 फ्लक्स है, सपोज दैट 100 फ्लक्स पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसका जो 100 फ्लक्स है वो 50-50 करके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस जोन में से 50 फ्लक्स निकलेगा और इस जोन में से भी 50 फ्लक्स निकलेगा। अगर आपका इधर आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन शुरू होने से क्या होता है? टोटल फ्लक्स तो अभी आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसका अमाउंट है 100, तो 100 फ्लक्स से सपोज दैट आपको 100 वोल्ट मिल रहा है ईएमएफ, सपोज दैट 100 फ्लक्स से आपको 100 वोल्ट ईएमएफ मिल रहा है। अभी आपका आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण इधर का फ्लक्स कुछ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो इस जोन में इसको कहते हैं, पहले बताया मैंने, इसको कहते हैं लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप, और इसको कहते हैं ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। तो इस लीडिंग पोल टिप का जो फ्लक्स है 50 जो फ्लक्स है, और ट्रेलिंग पोल टिप का भी 50 फ्लक्स है, तो लीडिंग पोल टिप से कुछ फ्लक्स ट्रेलिंग पोल टिप में चला जाएगा, क्योंकि डिस्टोर्ट हो रहा है ना, तो ट्रेलिंग पोल टिप में चला जाएगा। ट्रेलिंग पोल टिप में अब अगर चला जाएगा तो ट्रेलिंग पोल टिप का जो फ्लक्स डेंसिटी है
ट्रेलिंग पोल टिप का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा और लीडिंग पोल टिप का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगा। कैसे करके? अगर इधर 50 फ्लक्स है, इधर 50 फ्लक्स है, अगर इधर से अगर 5 फ्लक्स, मान लीजिए कि 5 फ्लक्स ट्रेलिंग पोल टिप में चला गया, तो पहले से इधर 50 फ्लक्स है, तो इधर का फ्लक्स हुआ 50 प्लस 5, और इधर से 5 फ्लक्स चला गया तो 50 माइनस 5 हो गया, तो इधर का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, लीडिंग पोल टिप का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हो गया 45 और ए हो गया 55। तो कुल मिलाकर अभी भी आर्मेचर कंडक्टर में 100 फ्लक्स ही लिंक हो रहा है, क्योंकि 55 प्लस 45 100 फ्लक्स ही लिंक हो रहा है। तो अभी भी इसमें जो जनरेटेड वोल्टेज हो रहा है, 100 फ्लक्स अगर लिंक कर रहा है तो 100 वोल्ट ही मिल रहा है आपको, पहले जैसे मिल रहा था। तो अभी आप आर्मेचर करंट को और बढ़ाते हो, आर्मेचर करंट को अगर और बढ़ाते हो तो क्या होगा, और भी फ्लक्स फ्रॉम लीडिंग पोल टिप टू ट्रेलिंग पोल टिप शिफ्ट हो जाएगा, और ज्यादा फ्लक्स फ्रॉम लीडिंग पोल टिप टू ट्रेलिंग पोल टिप शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इधर से पहले ही 5 नंबर ऑफ फ्लक्स उधर चला गया था, अभी अगर मान लीजिए कि और 5 फ्लक्स ट्रेलिंग पोल टिप में चला है, तो अगर और 5 फ्लक्स आ जाएगा तो इधर टोटल फ्लक्स हो जाएगा 60, और इधर 45 था, इसमें से 45 में से अगर 5 फ्लक्स उधर ट्रेलिंग पोल टिप में चला गया तो इधर हो जाएगा 40 फ्लक्स, अभी भी ठीक है। तो इधर 60 फ्लक्स और इधर 40 फ्लक्स, तो 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100, अभी भी 100 फ्लक्स लिंक कर रहा है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा? ये जो लीडिंग पोल टिप ट्रेलिंग पोल टिप है, ये जो ट्रेलिंग पोल टिप है, इसका भी एक कैपेसिटी होता है, मैग्नेटिक कैपेसिटी होता है, मैग्नेटिक सैचुरेशन होता है। तो अगर मैग्नेटिक सैचुरेशन में ये चला जाएगा, मैग्नेटिक सैचुरेशन में अगर ये चला जाएगा, अगर मान लीजिए कि ये जो खुद का 50 फ्लक्स है और दूसरा का जो 50 फ्लक्स है, टोटल 60 फ्लक्स लेके इस जोन ट्रेलिंग पोल टिप जोन अगर सैचुरेट हो जाएगा, इस ट्रेलिंग पोल टिप जोन अगर सैचुरेट हो जाएगा, तो फर्दर जितना फ्लक्स दिस साइड टू दिस साइड पास होगा, फर्दर जितना फ्लक्स इस साइड से इस साइड में पास होगा, ये फ्लक्स ये नहीं ले पाएगा। वो जो फ्लक्स, मान लीजिए कि इधर का 40 फ्लक्स है, तो अभी आप और लोड बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स और भी स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग होने से और ज्यादा फ्लक्स को उधर डिस्टोर्ट कर रहा है। अगर ज्यादा फ्लक्स को डिस्टोर्ट करेगा तो 40 तो इस जोन में था, 40 में से अगर और 5 फ्लक्स उधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 35 फ्लक्स ट्रेलिंग पोल टिप में, यानी कि इस जोन में 35 फ्लक्स हो जाएगा। और इस जोन में कितना था, टोटल 60 था पहले से ही, इसका खुद का 50 और इधर का 10 लेके 60 था, और 5 फ्लक्स आता है तो ये जवाब दे देते हैं, कि क्योंकि ये इसका एक कैपेसिटी है, मैग्नेटिक कैपेसिटी है, मैग्नेटिक सैचुरेशन है। ये अगर 60 फ्लक्स रिसीव कर लिया, सपोज दैट इट्स एन एग्जांपल, तो अगर 60 फ्लक्स रिसीव कर लिया तो मान लीजिए कि वो मैग्नेटिक सैचुरेशन हो गया, इसका मैग्नेटिक सैचुरेशन हो गया। अगर इसका मैग्नेटिक सैचुरेशन हो गया तो ये 5 फ्लक्स जो है, जो इधर से उधर पुश किया गया, ये तो रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिकली वो सैचुरेट हो गया। तो अगर सैचुरेट हो जाएगा तो कैसे रिसीव करेगा? तो ये 5 फ्लक्स का होगा क्या, ये जो 5 फ्लक्स इधर से पुश हुआ है, वो 5 फ्लक्स को क्या होगा, उसका जो अंजाम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा की पूरा ये 5 फ्लक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो 5 फ्लक्स डिस्ट्रॉय होने से कितना फ्लक्स अभी लिंक कर रहा है? अभी देखिए, इधर का 35 फ्लक्स है और उधर का 60 फ्लक्स है, क्योंकि ये जो 5 फ्लक्स इधर ये सेंड किए थे, ये इसको रिसीव नहीं किए, क्योंकि ये मैग्नेटिक सैचुरेट हो गया। तो मैग्नेटिक सैचुरेट होने के कारण टोटल फ्लक्स, अभी ये जो टोटल फ्लक्स रहेगा ये हो गया 60 इधर का प्लस इधर का 35, तो टोटल फ्लक्स हो गया 95। पहले कितना फ्लक्स लिंक कर रहा था आपको जानते हैं आप लोग, पहले 100 फ्लक्स लिंक कर रहा था, अभी 95 फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो 100 फ्लक्स लिंक करके अगर 100 वोल्ट मिल रहा था, तो 95 फ्लक्स लिंक करके कितना वोल्ट मिलेगा? अकॉर्डिंग टू ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ज्यादा ही ईएमएफ जनरेट होता है।
अगर फ्लक्स लिंकिंग ही कम, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द आर्मेचर कंडक्टर, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हुआ है अभी, ये जो हुआ है, ये होगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि ये फ्लक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्लक्स को डिस्ट्रॉय करने से इसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो पूरा पोल मिल के 100 फ्लक्स जनरेट कर रहा था, 100 फ्लक्स जनरेट करके आर्मेचर कोर द्वारा, आर्मेचर मटेरियल द्वारा 100 फ्लक्स लिंक करा रहा था, वो अभी 90 फ्लक्स लिंक करा रहा है। अगर 95 फ्लक्स लिंक करा रहा है, 95 फ्लक्स लिंक करा रहा है, तो वोल्टेज बिल्डअप तो डिक्रीज कर जाएगा ना। तो इसको कहता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब समझ गए होंगे कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ये जो है, ये शुरू से नहीं होता है। अगर आर्मेचर को आप लोड दे दिए तो अब ये नहीं कह सकते हो कि उसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दोनों ही चालू होगा, क्योंकि अगर लोड में जाएगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन चालू हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन तब होगा जब आपको ये ट्रेलिंग पोल टिप मैग्नेटिक सैचुरेट हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक सैचुरेट ना हो तब तक, जब तक ये मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं होगा, तब तक जनरेटर में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन चलेगा। अगर ये इस जोन ट्रेलिंग पोल टिप एक बार मैग्नेटिकली सैचुरेट हो जाएगा, तो ये फर्दर जो फ्लक्स सेंड होता है लीडिंग पोल टिप से, वो ये रिसीव नहीं करता है। और अगर ये रिसीव नहीं करता है तो जितना फ्लक्स इधर से उधर सेंड होता है बट इधर रिसीव नहीं होता है, वो फ्लक्स डिस्ट्रॉय होता है, और डिस्ट्रॉय होने से टोटल जो लिंकिंग फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर लिंकिंग फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है तो आर्मेचर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है उसमें डायरेक्ट इफेक्ट करता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इसके थ्रू हम लोगों को जो जनरेटर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जनरेटर में जो प्रॉब्लम होता है वो है पुअर कम्यूटेशन होता है। पुअर कम्यूटेशन यानी कि ब्रास जो है, ब्रास में स्पार्क होता है, क्योंकि ब्रास शॉर्ट सर्किट होता है। कैसे होता है मैंने बताया। और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण आर्मेचर में वोल्टेज बिल्डअप डिक्रीज हो जाता है। तो कितना वोल्टेज डिक्रीज हो सकता है? अप टू 10% तक, अप टू 10% तक, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द जनरेटर। अप टू 10% तक इसका ईएमएफ कम हो सकता है ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, सॉरी ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, एक बात ध्यान में रखिए कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर लोड में आने से ही शुरू हो जाता है, लेकिन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन तब शुरू होता है जब ट्रेलिंग पोल टिप सैचुरेट हो जाता है। अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगा, अभी ये हमने जो बताया ये है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, कि आर्मेचर रिएक्शन एक डीसी जनरेटर को कैसे इफेक्ट करते हैं। अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसको तीन मेन प्रोकर्स, थ्री टाइप्स ऑफ रेमेडीज, तीन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। एक है हम लोग ब्रश रॉकर यानी कि ब्रश हैंगर यूज करके, ब्रश पोजीशन जो है वो हम लोग हैंगर के थ्रू ब्रश पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये अगर कंटिन्यूअस लोड वेरिएशन होता है जिस जनरेटर में, उस जनरेटर में हम लोग ब्रश हैंगर यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोड चेंजेस के हिसाब से हम लोगों को ब्रश हैंगर को भी चेंज करना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और दूसरा जो मेथड है, हम लोग इंटरपोल यूज करते हैं। इंटरपोल यूज करके हम लोग स्मॉल एंड मीडियम साइज जो जनरेटर है उसका आर्मेचर रिएक्शन मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर बिग साइज ऑफ जनरेटर होगा तो इंटरपोल से भी कम नहीं चलता है, उसमें हम लोग इंटरपोल के साथ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी रखते हैं।
तो ये जो इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल बेसिकली यूज किया जाता है स्मॉल एंड मीडियम साइज जनरेटर में टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। अगर इंटरपोल से काम नहीं चलता है, इन केस ऑफ बिग साइज ऑफ जनरेटर, उधर इंटरपोल से काम नहीं चलता है, उधर हम लोग तब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को यूज करते हैं इंटरपोल के साथ। ये जो सारी मेथड है आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने का, ये हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे। और ये जो आज का जो क्लास है ये था बेसिकली इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला जो क्लास था, प्रीवियस जो क्लास था, वो था आर्मेचर रिएक्शन क्यों होता है डीसी जनरेटर में और कैसे होता है। अगर दोनों क्लास को आप को रिलेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस।